जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 16 मार्च सोमवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में अपने लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है और कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है सोमवार का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर आप देखेंगे कल जब बाजार बंद हुआ था तो गिरावट के साथ बंद हुआ था, यानी कि शुक्रवार को 23,151 के लेवल पे। आज शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो बाजार खुलता है एक हल्की सी आप देखेंगे गिरावट के साथ। और वो गिरावट क्या थी, बाजार यहां पर बंद हुआ था और इस लेवल के आसपास में खुलता है यहां पर, जो कि थे 23,116 के लेवल। और पहले ही 30 मिनट में यानी कि 9:30 की कैंडल पे बाजार अपने सुबह के डे हाई के लेवल पे पहुंच चुका था, जो कि थे 23,280 के आसपास के स्तर। और वहां से हमें दबाव देखने को मिला और दबाव ऐसा कि बाजार पहुंच गया ठीक आप देखेंगे 10:45 के आसपास में अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,955 के आंकड़े। तो शुरुआती दौर में बाजार ने पहली जो सपोर्ट थी हमारी उसके आसपास आके वहां से रिकवर किया। उसके बाद 22,920 हमने आपको सपोर्ट बताई थी, उसके बेहद करीब बाजार आया जो कि थे 22,955। और उसके बाद तकरीबन आप देखेंगे चार्ट पे तो 11:15 से लेके यहां पर आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, यहां तक बाजार ने पूरे टाइम पास किया। और वो टाइम पास क्या था, बहुत ही सीमित दायरे में बाजार काम कर रहा था, 23,080 से लेके 23,160, यानी कि कुल मिला के 80-90 पॉइंट के बीच में। मगर जैसे ही 2:15 पे बाजार एक बड़ी रेड कैंडल देता है और उससे ठीक पहले ही तकरीबन 1 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास में हमने आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी थी। वहां से बाजार ने एक बड़ा मूव दिया और बड़ा मूव ऐसा कि बाजार पहुंच चुका था 2:45 पे आज के अपने डे हाई के लेवल पे निफ्टी 23,502 के आंकड़ों पे, यानी कि जिस वक्त निफ्टी 23,000 के नीचे लुढ़क चुका था, यानी कि यहां पर तब किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बाजार इस तेजी को दिखाने की कोशिश करेगा और पहुंचेगा 23,502। फाइनल क्लोजिंग क्या हुई है, शानदार इतने दिनों की गिरावट के साथ पहले दिन निफ्टी हमें 1% की तेजी के साथ 23,400 के लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए आज के स्तर में देखने को मिल रहा है। तो ये तो है हमारा निफ्टी का आज का लेवल। अब बात कर लेते हैं फटाफट से निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो यहां पर भी शुक्रवार के दिन हमें गिरावट देखने को मिली थी बाजार में, और बाजार बंद हुआ था हमारा निफ्टी बैंक 53,756 के लेवल पे। आज क्या होता है निफ्टी बैंक में भी अगर देखें तो शुरुआती दौर में बाजार जो खुला बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के साथ खुला, यानी कि बाजार की जो ओपनिंग थी वो बिल्कुल फ्लैट थी। यहां पर बाजार बंद हुआ था, ये या माफ करिएगा, इस कैंडल में बाजार बंद हुआ था और इस कैंडल में बाजार खुला एक हल्की सी गिरावट के साथ 53,721। और उसमें भी 9:30 पे निफ्टी बैंक भी था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 54,155 के आंकड़े। और उसके बाद वहां से हमें फिर से दबाव देखने को मिला, और दबाव ऐसा कि ठीक जिस तरीके से निफ्टी 10:45 पे अपने डे लो के लेवल पे था, उसी स्तर पे निफ्टी बैंक भी अपने डे लो के लेवल पे था 10:45 पे 53,258 के स्तर पर। हालांकि वहां से बाजार ने फिर एक अच्छी तेजी जरूर दिखाई, एक रेंज को ब्रेक किया। हम आपके साथ आज एक
ट्रेंड भी शेयर कर रहे थे पैटर्न बना के। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ठीक 2:15 पे एक शार्प बाइंग के चलते निफ्टी बैंक भी पहुंचा 2:45 पे अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 54,664 के स्तर। फाइनल क्लोजिंग यहां भी तकरीबन 1.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है 54,413 के स्तर पर। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वो डरा देने लायक क्लोजिंग थी 74,564 के लेवल। आज यहां पर भी एक हल्की सी नरमी के साथ निफ्टी सेंसेक्स खुलता है शुरुआती दौर में, और वो थे 74,416 के स्तर। यानी कि ये जो कैंडल हमारी थी ये एक हल्के से लाल निशान में खुली। इस लेवल के आसपास में ये जो स्तर था ये बाजार के खुलने का स्तर था। और यहां पर भी 9:30 की कैंडल पे सुबह के वक्त का जो डे हाई का लेवल था वो सेंसेक्स बना चुका था, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे 75,000 के बेहद करीब के स्तर। उसके बाद 10:45 पे सेंसेक्स भी था आज अपने डे लो के स्तर पे, जो कि थे हमारे लिए 73,950 के स्तर। और उसके बाद तेजी ऐसी कि ठीक 2:45 पे तमाम इंडाइसेस के स्तर पे सेंसेक्स भी था आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 75,800 के स्तर। तो शानदार आज हमने तेजी देखी और सेंसेक्स फाइनली 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है 938 पॉइंट के साथ। तो आज जितने लगातार हम गिरावट देख रहे थे उतनी आज हमें एक अच्छी तेजी मिली। मगर क्या ये तेजी अब कंटिन्यू रहेगी, रिवर्सल बना चुका है, बाजार बॉटम बना चुका है, उसको जानेंगे आगे न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम डेटा को लेके। तो रुपए में आज भी कमजोरी देखने को मिली। शुरुआती दौर में रुपया पहुंच चुका था 92.60 के आसपास में। हालांकि आज हमने फिर से एक नया रिकॉर्ड लो बनते हुए देखा है रुपया में, मगर फिलहाल ऊपरी स्तर से 21 पैसे के सुधार के साथ रुपया काम कर रहा है 92.37। और ये तब तक रहेगा जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी कि ईरान में चल रहे युद्ध में कहीं ना कहीं हमें रोक नहीं देखने को मिलती है। बात करें अगर डॉलर इंडेक्स को लेके तो ये अब पार हो चुका है 100 से भी ज्यादा, यानी कि सुबह के वक्त तो ये था 100.37 के आसपास में। हल्की सी वहां से हमें एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, मगर जितना डॉलर इंडेक्स 100 को पार करेगा उतना याद रखिएगा रुपए पे असर होगा। रुपए पे असर होगा तो आने वाले दिनों में फिर से हमें एफआई के बिकवाली के नंबर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एफआई और डीआई के नंबर हमने ऑलरेडी बात कर लिया था आपके साथ। अगर शुक्रवार तक के अगर डेटा को देखें तो अभी तक पूरे मार्च में ऐसा एक भी दिन नहीं है जब एफआई ने बड़ी बिकवाली ना करी। और शुक्रवार के दिन सबसे बड़ी बिकवाली के साथ एफआई गए थे 10,716 करोड़ की। अभी तक अगर मार्च के महीने में देखेंगे तो 56,883 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से है, मगर घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं और 70,526 करोड़ की खरीदारी करी है हमारे घरेलू निवेशकों ने। वहीं पे अगर सोने चांदी में बात करें तो आज ऊपरी स्तर से चांदी और सोने में हमें दबाव देखने को मिला है। सिल्वर तकरीबन 11,000 रुपए की गिरावट के साथ पहुंच चुका है तकरीबन 2,48,000। वहीं सोना भी 1,55,000 के आसपास हमें देखने को मिला। अगर आज बात करें कच्चे तेल को लेके तो जो क्रूड है वो 98.72 है, हल्की सी तेजी, मगर ब्रेंट में आज हमें 1.25% की तेजी के साथ 104 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो क्रूड और ब्रेंट में लगातार तेजी है, कच्चे तेल में लगातार उबाल है और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पर और विश्व के बाकी बाजारों पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगर हम यहां पर आज के इंडेक्स में निफ्टी में, तो आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या इतनी अच्छी तेजी के बावजूद, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, इतनी अच्छी तेजी आज हमें मिली है उसके बावजूद 1,075 शेयर आज बढ़ते हुए देखने को मिले। और उसके साथ गिरावट वाले शेयर जो हैं वो हैं 2,213 और जिसमें कोई बदलाव नहीं है वो 84 शेयर हैं। ओआई डेटा को बात करें तो यहां पर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर फिलहाल अगर हम देखें 23,000 आज के बेसिस पे एक मजबूत चट्टान का काम करेगा आने वाले दिनों में। और ऊपर से 23,500 को जब तक क्लोज नहीं करेगा निफ्टी तब तक हम 23,800 के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अच्छी मूव कल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 23,500 को पार करने के बाद ही हम एक नई दिशा की तरफ जाते हुए देखेंगे निफ्टी को। और तब हमारे लिए टारगेट होंगे 23,750 से लेकर 23,800 के सर। वहीं पे अगर निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो फिलहाल 54,000 आज एक मजबूत सपोर्ट का काम करके गया है। ऊपरी स्तर 55,000 है बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट का पड़ाव। और अगर नजर डालें हम सेंसेक्स के ऊपर तो सेंसेक्स में भी आप देखेंगे आज 74,500 ने एक मजबूती का काम किया है और ऊपरी स्तर अभी के लिए
76,000 है। 76,000 को पार करेगा तो हम बहुत जल्द 76,500 और 77,000 के स्तर देखेंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो आगे बात करेंगे, मगर अब कुछ खबरों पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दोबारा से दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आज एक ड्रोन अटैक हुआ है। आप में से बहुत से लोग या तो दुबई में नौकरी करते होंगे, परिवार के लोग या आपके जानने वाले लोग। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी नहीं काफी खराब है। मिडिल ईस्ट की तरफ बहुत सारे संकट है। उधर इंडिया ने भी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस चल रही थी इस वक्त दुबई और इंडिया के बीच में, उसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो यहाँ पर अब जो लोग ट्रैवल कर रहे थे या जो यात्री या जो परिवार के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए थोड़ा अभी टफ टाइम है दुबई में स्पेशली, और मिडिल ईस्ट की तरफ भी। वहीं पर देखिए, ट्रम्प साहब तो रोज ही धमकियां देते हैं। इनका नाम ट्रम्प से अच्छा है कि धमकी वाले बाबा, या कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। एक ऐसा इंसान जो कि पीस अवार्ड लेने के ख्वाब देख रहा था कि दुनिया में इनसे ज्यादा शांति संदेश पहुंचाने वाला शांत प्रिय इंसान नहीं है। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया को उथल पुथल कर रखा है इन्होंने। किस कारण से ईरान पर अटैक किया आज तक ये क्लियर नहीं है। यूएन से परमिशन नहीं है, यूएन बोलता भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा नेता जो सबको तानाशाही कहता है वो ये नहीं जानता कि खुद वो तानाशाही इस वक्त पूरे दुनिया में फैला रहे। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में देखिए, जितने भी नाटो के देश हैं, नाटो अलायंस जो है अमेरिका के साथ, उनको कहा है कि आप हमें सपोर्ट करें, जो हार्मोज है उसके ऊपर जो तेल की शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें और अपनी अपनी वहां पे सैन्य कार्रवाई करें। मगर नाटो देश ने उसमें उनका साथ देने के लिए थोड़ा सा भी मना किया है। तो उसको लेके देखिए क्या कहा है उन्होंने कि जो फ्यूचर होगा नाटो का बहुत खराब होगा, वेरी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ नाटो। ये इस तरह की धमकियां ही हैं और क्या है। ये कोई अगर उनके साथ खड़ा हो जाएगा तो उसको मजाक में आपने देखा ही होगा, बीते साल जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वहां मिलने गए थे तो उन्होंने किस लेवल पे उनकी बदतमीजी से बेइज्जती करी थी। और अब जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा तो वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं। और यही खबर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया और सारे ग्लोबल चैनल पे चल रही है कि ट्रंप ने फिर से धमकी दी है नाटो अलायंस को कि अगर वो वॉरशिप नहीं भेजते हैं हार्मोस पे तो इसका असर उनको साफ साफ देखने को मिलेगा। करेंगे क्या वो? फिर से या तो वहां पर उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे या फिर से उनके ऊपर कुछ अवाल बवाल मचाएंगे, क्योंकि अभी तो ईरान पे नजर है। हो सकता है ईरान की युद्ध खत्म हो और उसके बाद जिस तरीके से वेनेजुएला के उन्होंने प्रेसिडेंट को उठा के अपने घर ले आए कैद करके, वैसे ही वो अब मैक्सिको और कनाडा और आयरलैंड के ऊपर फिर करने वाले हैं। तो ये एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जब नेता बनता है तो समझ जाइए क्या ही देश और दुनिया का होता है। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट से आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो देखिए, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम बीते कुछ दिनों के स्ट्रक्चर को समझ पाए आराम से। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड था अभी तक बाजार के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में था। अगर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पे, थोड़ा सा एक मिनट हमें दीजिएगा क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ रहा है फिलहाल। तो ये जो हमारा चार्ट है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हम लगातार गिरावट में है। आज एक दिन की जो तेजी हुई है उससे अति उत्साहित नहीं होना, बस यही आपको बताने की हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देखिए, बाजार गिरा, उसके बाद फिर से उठा, फिर गिरा, फिर यहां से बाजार को लगा फिर मैं उठ गया। आप ट्रेंड देखने की कोशिश कीजिए। बाजार गिर रहा है, बाजार उठ भी रहा है, बाजार गिरता है, बाजार फिर से उठ रहा है, फिर बाजार गिरा, फिर आज बाजार फिर से थोड़ा सा उठते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रेंड है ये घबराहट वाला ट्रेंड जरूर है। तो ऐसे में हमेशा ऊपरी स्तर पे हल्की सी बिकवाली करें। कल के लिए जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है बाजार का। कब तेजी होगी वो हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, मगर फिलहाल कल के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको गलती से भी अपने ऊपर बिना रीजन, बिना लॉजिक, बिना चीजों को पढ़ें अप्लाई ना करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और साथ ही में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर निफ्टी के लिए कल आपको चाहिए एक्सपायरी की ट्रेड सेटअप तो आज की वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी हम आपके साथ शेयर करें। और साथ ही में हमारा 2026 का जो पूरे साल का लर्निंग प्रोग्राम है उसके लिए बहुत जल्द फिर से हम रजिस्ट्रेशन खोलने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, सीखें, पढ़ें, जानें और ट्रेंड सेटअप के साथ ट्रेड सेटअप भी बनाना सीखें। तो फिलहाल के लिए निफ्टी की अगर बात करें तो सबसे पहला जो रुकावट का पड़ाव है यहाँ पे, अभी हम पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वो है हमारा जिस तरीके से निफ्टी आज बंद हुआ है। अच्छा, निफ्टी में बंद होने से पहले एक चीज और, आज देखिए निफ्टी ऑटो जो लगातार गिरावट दिखा रहा था उसमें आज हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली। फार्मा जो कल के सत्र में अच्छा काम कर रहा था आज वहां नरमी देखने को मिली।
तमाम ऑयल एंड गैस में हमें नरमी देखने को मिली। उसी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में बात करें तो वहां भी आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली। तो क्या ये आज के दिन की तेजी सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है? बिल्कुल हो सकता है। 2 बजे के बाद आई बाजार में अचानक तेजी के पीछे का कारण क्या है? क्या एफआई के बिकवाली के नंबर आज खरीदारी में आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम इसको तेजी मानेंगे, नहीं तो रुपया कमजोर है, कच्चा तेल कमजोर है, युद्ध में कहीं कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव हो, तो उसके बावजूद जो तेजी आई है वो सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन तेजी कहा जा सकता है। यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग आई जैसे ही ट्रेंड को उसने ब्रेक किया, जो हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, उसको जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया उसके बाद आपने एक शानदार मूव देखा। तो फिलहाल कल के लिए क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला जो है निफ्टी में कल के लिए रुकावट जो बनेगी निफ्टी के ओपन होने के बाद, वो बनेंगे हमारे ये वाले स्तर, यानी कि नोट कर लीजिएगा 23,465। 23,465 जो है ये है हमारा पहला रुकावट का पड़ाव। कल कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा है, हमें व्हाट्सएप भी किया कि उसी पैटर्न से बताएं जैसे आप पहले बताते थे। अब है क्या, अगर उस पैटर्न से बताते हैं तो कई लोगों का सवाल है कि सर आप चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन के थ्रू बताएं। तो देखिए, ये जो अटकलें हैं ये हमेशा रहेंगी, तो ये इस पे आपको और हमें सबको ही काम करना होगा कि कैसे काम किया जा सकता है इसके ऊपर। तो यहां पर जो सबसे पहला रुकावट है वो है हमारा 23,465 का लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल क्या होगा? अगर इसको बाजार पार करता है तो हम कोशिश करेंगे बाजार को जाते हुए देखेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग और देखेंगे, और वो होगा 23,650 तक के स्तर। ये दूसरा रुकावट का पड़ाव होगा, यानी कि ये जो गैप है बाजार के लिए, इसको बल्कि और छोटा कर लेते हैं हम, 600 कर लेते हैं, बल्कि और भी छोटा करें, बहुत ही स्पेसिफिक जाएंगे तो 580। यहां तक बाजार आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये जो गैप था बाजार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो पहला रुकावट है 23,465, दूसरा है 23,580। आखिरी रुकावट जो होगा हमारे लिए वो होगा हमारा ये वाला रेंज, यानी कि कल के स्तर में अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहती है तो 23,720। ये 3 लेवल आप नोट कर लीजिएगा रेजिस्टेंस के लिए। अब सपोर्ट की बात करें तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल 9 और साथ ही में एक्सपोनेंशियल 50 दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं। तो पहला जो सपोर्ट हो गया हमारा वो क्या है, उसको नोट कर लेते हैं। पहला सपोर्ट जो होगा कल के स्तर के लिए वो होगा हमारा 23,320 के स्तर। ये पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा कल के दिन। अगर भारी गिरावट होती है यूएस के बाजार में तो अवॉइड करेंगे, जैसा हमने आपको बताया है। बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों के साथ काम करेंगे, बट बाय ऑन डिप्स में एक अच्छे सपोर्ट पे और सेल ऑन राइज हल्की हल्की तेजी में। जैसा सुबह भी आपको एक बार प्रॉफिट मिल गया तो एग्जिट कीजिए। दिन भर ट्रेड करेंगे एंजाइटी लेंगे, क्योंकि आप जब सुबह ट्रेड करते हैं कॉल साइड में तो पुट साइड पे आपका ध्यान कम होता है। जब कॉल में आपने पैसा बना लिया तो बैठ जाइए, बाजार कितना ही गिर जाए तो ये नहीं कि मैं पुट में एंट्री कर जाऊंगा, कि आपकी साइकोलॉजी हिट होगी 100%। 23,320 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार उसे ब्रेक करता है तो सीधा हम बाजार को आते हुए देखेंगे 23,150 के स्तर के आसपास में, यानी कि ये जो लेवल है हमारे, ये जो लेवल था, जो ट्रेंड लाइन थी यहां तक आते हुए, तो उससे पहले 23,320 से पहले जो बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगर उसे और स्पेसिफिक कर दें तो ये 23,235 के स्तर है। और आखिरी सपोर्ट कल के लिए होगा 23,110 के लेवल, यानी कि हमारा ये जो ट्रेंड है ये लेवल, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये होगी आखिरी सपोर्ट 23,110। इसके नीचे जाता है तो फिर से जो हमने अभी अभी आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश करी ना, ये वाला, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये ही चल रहा है बाजार में भी, तेजी, अरे तेजी आ गई, तेजी आ गई, अरे नहीं नहीं मंदी आ गई, मंदी, अरे ट्रम्प साहब ने छोड़ दिया, अरे ईरान ने सरेंडर कर दिया, अरे सरेंडर नहीं किया, अरे कर दिया। तो यही चलता रहेगा और फिर बाजार नीचे जा सकता है। तो धीरे धीरे बाजार की नब्ज को जाने, यह है निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट तो देखिए यहां भी है। ऐसा नहीं है कि आज की एक हल्की सी रिकवरी से आप शुरू हो जाएं, बाजार ने रिकवरी कर ली। क्यों रिकवरी करी है? आप डेटा देखिए ना, डेटा में कहां ऐसा आ रहा है कि ट्रंप ने बोल दिया कि चलो युद्ध खत्म कर देते हैं। क्या एफआई के बिकवाली के नंबर आज रुक गए, खरीदारी में कन्वर्ट हो गए? ऐसा भी देखने को नहीं मिलेगा। और देखेंगे शाम तक क्या आता है। क्या रुपया एकदम से वहां पे स्ट्रांग हुआ है? ऐसा भी नहीं हुआ है। यहां भी सेम वही है ट्रेंड। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अभी फिलहाल हल्की सी रिकवरी हुई है, मगर वो रिकवरी देखिए ना, यहां से भी आपको मिलने शुरू हुई थी। 55,000 से बाजार ने रिकवरी करी यहां तक, फिर बाजार गिर गया, फिर हल्की सी रिकवरी हुई, आप खुश हो गए, फिर बाजार गिर गया। तो आपकी हल्की सी जो रिकवरी आती है उस रिकवरी में अति उत्साहित नहीं होना फिलहाल के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए बात करें तो ट्रेंड अभी भी फिलहाल नेगेटिव है। ओवरऑल अगर बात करें हल्की सी रिकवरी जरूर है, मगर यहाँ पे कल के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी बैंक में वो है हमारा 54,570, मैं लिख देता हूं 54,575। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर इसे पार करेगा
अगर इसे पार करेगा तो बाजार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा कहां तक, हमारे 54,000, यहां पे लिख देते हैं 54,880 के लेवल तक। यहां तक बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा और उसके बाद आखिरी रुकावट हमारी 55,000 नहीं होगी, याद रखिएगा 55,000 को पार कर देगा। अगर 54,880 को पार कर दिया तो 55,000 को पार करेगा और फिर हमारी रुकावट होगी 55,250 के लेवल के आसपास में। 55,000 पे नहीं रुकेगा इस बार, ठीक है, नीचे ध्यान रखेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है हमारा 50, यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे इधर, ठीक है। तो 54,110 ये पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि हमारे दोनों इंडिकेटर जो है एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 50 जहां मिल रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब ये सुबह के वक्त अगर थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है तो यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो अवॉइड करेंगे। तो 54,110 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल बनेगा वो बनेगा सीधा ही आपका 53,750 के आसपास में। कल की वीडियो में भी बताया था, अगर आपने काम किया है ढंग से तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आखिरी सपोर्ट जो होगा हमारा कल के लिए वो होगा हमारा 53,450 के लेवल, ये लास्ट सपोर्ट होगा। 450 के नीचे गया तो फिर से उम्मीद भूल जाइए। जो तेजी आज बनी थी ये वैसी है जैसी लगातार हम बीते 15 दिनों से देख रहे हैं, और युद्ध को हुए 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन में क्या क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। सेंसेक्स को आज कवर नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारे बताए हुए लेवल रेजिस्टेंस कैसे अच्छे लगते हैं। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे भी आज हमने आपके साथ लाइव ट्रेड सेटअप शेयर किया था सुबह के वक्त, देख सकते हैं उसने क्या शानदार वहां से रिकवरी दिखाई, प्रॉफिट बनाया। और टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी आज हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर की, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं। और साथ ही में हमारा पैसा प्रोग्राम जो है पूरे साल का 2026 का लर्निंग प्रोग्राम, उसकी रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया है। तो फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन करें जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। और अगर आप फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखें जरूर कमेंट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।